So, hello everyone, this is Snehal Srivastava, and in this lecture, I am going to tell you about secularism. I know you have already heard about secularism many times. So, from your teacher, from your friends, from your family members, or in any news channel. But in this lecture, I am going to tell you about secularism in a brief with some examples so that you can understand it very easily. Now, what is secularism first? So, first of all, secularism is about division between a religion and a state. What is religion? We all know about religion, that following our personal beliefs and worshipping a divine soul. Means every religion have their own divine souls, like or divine powers. Like there are many religions like Hindu, Muslim, Sikhs, Jain, and many more. मतलब इन इजी लैंग्वेज वी कैन से दैट जहाँ पे रिलीजन जो धर्म होता है उसको अलग रखा जाए एंड जहाँ पे गवर्नमेंट मतलब स्टेट जो है उसको अलग रखा जाए. मतलब स्टेट में रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एंड रिलीजन में स्टेट का कोई इंटरफेरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. वो डिपेंड करता है किस तरह का सेकुलरिज्म फॉलो किया जा रहा है. अगर कोई भी बैड प्रैक्टिसेस हैं किसी भी रिलीजन में सो उसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. तो इसमें बुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, मैं उन पे अभी आऊंगा. बट उन एग्जाम्पल्स पे आने से पहले आई वॉन्ट टू कोट सम अदर एग्जाम्पल्स विच इज प्रेजेंट इन दिस एरा. मीन्स एट प्रेजेंट टाइम ये एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे. जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं वैटिकन सिटी की, तो वैटिकन सिटी में क्या है, देर इज ओनली क्रिश्चियन रूल. वहां पे आप टेम्पल्स नहीं बिल्ड कर सकते, वहां पे आप मॉस्क नहीं बिल्ड कर सकते. मीन्स अदर रिलीजियस पीपल्स or other religious architects or anything which signifies any other religion is not allowed in Vatican City. Right? It means that city is devoted only to the Christianity. Right? मतलब in simple language वैटिकन सिटी में कोई अदर रिलीजन का ना कोई पीपल जाके रह सकता है और ना ही वहां पे कुछ भी स्कल्पचर मतलब कि ना स्कल्पचर बना सकता है, ना कोई आर्किटेक्चर बना सकता है, ना ही कुछ कर सकता है. सो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पे सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं किया जाता. दैट इज टोटली एंटी सेक्युलर. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. तो इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरह से एक पर्टिकुलर वैटिकन सिटी है जहां पे क्रिश्चियन बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं. लाइक अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इस्लामिक स्टेट का, दैट इज सऊदी अरेबिया. देयर आर मेनी मोर इस्लामिक स्टेट्स एज वेल, बट सऊदी अरेबिया वेयर हिंदू टेम्पल्स आर नॉट अलाउड. तो ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल हो गया ये मतलब समझने के लिए कि ये भी सेकुलर नहीं है. दिस इज एंटी सेकुलर टाइप. राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, सो इन इंडिया वी कैन सी दैट देयर आर मेनी पीपल्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स एंड जैन एंड मेनी अदर रिलीजन. बट क्या यहाँ पे ऐसा कुछ रूल है कि यहाँ पे टेम्पल नहीं बन सकते, यहाँ पे मॉस्क नहीं बन सकते? मीन्स अगर हम लोग देखने जाएं तो हर सिटी में वी कैन फाइंड एवरी रिलीजियस आर्किटेक्चर्स as well as the peoples who represent every religion. Right? So by these examples I want to acknowledge you that there are many places जहां पे सेक्युलरिज्म फॉलो होता ही नहीं है एंड एक हमारा इंडिया है जहां पे सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है. राइट? सो यू कैन जस्ट आप सोच सकते हो कि इंडिया कितनी एक स्पेशल एक अच्छी कंट्री है. इवन इन दिस होल वर्ल्ड there is no Hindu country, means a country which is recognized as a Hindu country. But there are many countries recognized as Christian countries, means Christian countries that means the state is sponsoring Christianity, patronaging Christianity. There are many states which is Islamic states. There are many states which is totally promote Buddhism, like we can say that Burma, Myanmar, which is totally patronizing Buddhism. Right? So there are many examples you will find that is non-secular. But in India you can say that India is a very secular country where Hindus are in 80%, but they are not dominating others, but they are living peacefully with other religions as well. Even they are in majority. Means कि इंडिया में जो भी मेजोरिटी में रिलीजन है ये बहुत ही ज्यादा एक डाइवर्स थॉट्स का है एंड इट प्रमोट्स ईच एंड एवरी
religion, so that even when in India the majority is 80%, but still they are not enforcing their religion on any others, right? So now from these examples you can just relate that what is secularism means सारे religions को मानना, सारे religions को सिर्फ मानना है, you do not have to follow every religion. But हाँ, there are this is a very big misconception between the peoples, especially between the students, that a student think that we have to follow every religion. No, secularism does not mean you have to follow every religion. Secularism does mean that you have to respect every religion. You do not have to interfere in any other religion, but you have to follow your religion with devotion and respect. So I hope my examples are helping you in understanding what is secularism in a better way than without examples, right? Means examples आपको काफी help कर रहे होंगे इसको समझने में. So now let's take another example of USA, in which the government schools of USA are enforcing their students to take a pledge of allegiance. The pledge of allegiance, which is under God, means you all know that USA is promoting Christianity, right? So वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे एक प्रेयर होती है सुबह, एंड दैट प्रेयर इज ऑफ प्लेज ऑफ एलिजेंस. मीन्स वो प्लेज करते हैं और उस प्लेज में होता है कि अंडर गॉड, एक वर्ड आता है अंडर गॉड. मीन्स उनका ओवरऑल ये होता है कि एवरीवन इज अंडर गॉड. सो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला भी कि दिस इज नॉट अलाउड इन यूएसए, बट स्टिल वहाँ पे ये चीजें अभी भी चली आ रही हैं. सो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया हमारे लिए. अभी एक एग्जाम्पल बचा हुआ है हमारी बुक में जो कि आई थिंक यू कैन से दैट अभी के टाइम पे वो वैलिड नहीं है, दैट इज इनवैलिड. दैट इन हिंदुइज्म यू हैव सीन अनटचेबिलिटी, बट आई से नो, देयर इज नो अनटचेबिलिटी इन हिंदुइज्म. अभी अगर 1-2% कहीं पे हो तो बात अलग है, बट ओवरऑल हिंदू डज नॉट प्रमोट अनटचेबिलिटी. आई कैन गिव यू अ प्रॉपर एग्जाम्पल. लाइक इन योर स्कूल you are sitting, but you don't know who is untouchable or not. Do you know? No. Because your parents had not taught you about untouchability. It means Hinduism does not have any place for untouchability, right? Means in better language, आप अपनी क्लास में रहते हो, आप अपने कोचिंग्स में जाते हो, है ना? फॉर स्पेशली स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ, आप अपने क्लास में कभी क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अनटचेबल है या नहीं? उसको देख करके नहीं बता सकते. इवन आप उसका नाम भी जान लो तो भी नहीं बता पाओगे कि ये अनटचेबल है या नहीं. क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको ये सिखाया नहीं. इट डज मीन कि आपके पेरेंट्स इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू रिलीजन इसको प्रमोट नहीं कर रहा है. क्योंकि आप क्लास में कहीं भी चले जाओ, किसी भी बच्चे से पूछ लो, वो नहीं बता पाएगा हु इज अनटचेबल एंड हु इज नॉट. इवन आई कैन नॉट टेल, बिकॉज untouchability, I think according to me there is no untouchability, and if untouchability exists that is very bad, but ऐसा कुछ exist नहीं करता according to me. अगर कुछ remote areas ऐसे रह गए हैं जहां पे untouchability अभी भी prevalent है तो Indian government is working on it. So ये जो एग्जाम्पल आपके बुक में NCERTs में दे रखा है that in Hinduism untouchability is very prevalent, तो उसको खत्म करने के लिए या मैं मानता हूं कि untouchability पहले एग्जिस्ट करती थी. Even in Britishers period there was untouchability, but right now untouchability I think abolished totally, right? So that मैं उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैंने और भी कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, सो यू कैन नो कि आज के टाइम पे क्या क्या चल रहा है, सो दैट यू कैन रिलेट विथ सेक्युलरिज्म इन अ बेटर वे, राइट? सो अगर ये एग्जाम्पल्स अच्छे लग रहे हो या फिर कुछ सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. सो नाउ लेट्स कम टू द इंडियन सेक्युलरिज्म. व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? तो पहला तो ये हो गया कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडियन स्टेट्स को ये बोल रखा है कि आप सेकुलर रहेंगे, यू विल बी स्टे अवे फ्रॉम एवरी रिलीजन. मतलब आपको किसी भी रिलीजन से अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आइदर यू कम फ्रॉम एनी रिलीजन और नॉट. एग्जाम्पल, मैं एक बहुत ही बेटर एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि आइदर किसी भी आप इंडिया के किसी भी स्टेट में देख लो, स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है मीन्स ये स्टेट गवर्नमेंट, इट इज टेकिंग एवरी जो भी रूल्स आ रहे हैं, जो नए नए इनके रेगुलेशंस आ रहे हैं, दैट इज वेरी न्यूट्रल, यू कैन चेक इट. सो ऐसे न्यूट्रल स्टेटमेंट्स, न्यूट्रल रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे आर सेक्युलर इन इट्स ओन वे, इवन व्हेन इट्स चीफ मिनिस्टर इज बिलोंग टू अ पर्टिकुलर
religious group, right? If we talk about India, its prime minister, he is also belong to a particular, obviously everyone belong to a particular religion, but still they are framing a rules and laws which are in favor of every citizen, not for a particular religion, so that they can properly follow the secular concept. तो इसमें पहला आ जाता है कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर्स, मतलब एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो किसी अदर रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकती है. एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं, मतलब कहीं का भी एग्जाम्पल ले लिया जाए, आइदर बहुत से स्टेट्स हैं हमारे जहां पे हर कोई बराबर है, फिर भी स्टिल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश, जहां पे हर कोई इक्वली है, सब अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही इवन कुछ टाइम से तो बहुत ही ज्यादा पीसफुली हर कोई रह रहा है. सो दिस इज अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, जहां पे सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, हर रिलीजन को एक मौका दिया जा रहा है कि हाँ दे कैन मतलब वो अपने रिलीजन को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट डोमिनेशन ऑफ अदर्स, मतलब उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता. बट देर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक केरला, लाइक राजस्थान, Jammu and Kashmir and West Bengal. In these places, unfortunately, we have seen that a majority community, means a Hindu community, which is facing many threats from the minorities, means whatever the minorities, living Hindu, they are being threatened, means they are losing their lives because only because they are Hindus. So this is an example which shows you that in some places the secularism concept is not following well, and जो पहला रूल है इंडियन सेकुलरिज्म का इज नॉट फॉलोइंग. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल क्योंकि स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ दैट. हमारे इंडियन सेकुलरिज्म में दूसरा जो पॉइंट आता है वो अनटचेबिलिटी को लेकर के, कि एक ही रिलीजन में रहने के बावजूद यू कैन नॉट डोमिनेट अदर पर्सन, मतलब उसी रिलीजन के अदर पर्सन को आप डोमिनेट नहीं कर सकते, जो कि ऑलरेडी अबॉलिश्ड हो चुका है इन हिंदू रिलीजन, दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड. तो उसी को लेकर के रूल था, और फिर गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स भी किए इसको अबॉलिश करने के लिए जब तक ये था. बट राइट नाउ इन प्रेजेंट टाइम वी हैव नॉट सीन अनटचेबिलिटी इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, राइट. नाउ थर्ड जो रूल आता है इंडियन सेकुलरिज्म का, या रेगुलेशन या कह सकते हो कि एक पॉइंट है, वो ये कहता है कि स्टेट आपको एनफोर्स नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो या ना करो, या फिर आपको उस रिलीजन को लीव करने को नहीं कह सकता. तो ये भी एक सेक्युलर इंडियन सेक्युलर के कॉन्सेप्ट की गाइडलाइन है. सो ओवरऑल मैं थोड़ा सा सबका समराइज कर देता हूं कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट और जो रिलीजन है ये दोनों अलग अलग रहेंगे, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे जैसे यूएसए के, बर्मा के, और कुछ सऊदी अरेबिया के एंड वेटिकन सिटी के, एंड इंडिया का भी एग्जांपल मैंने दिया था. फिर उसके बाद हम लोग आए इंडियन सेकुलरिज्म पे. इंडियन सेकुलरिज्म पे बात की गई कि कोई एक रिलीजन, पहला पॉइंट, दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकता. दूसरा पॉइंट कि जो सेकुलरिज्म है मतलब उसमें यह है कि एक ही रिलीजन में रह करके एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट नहीं कर सकता. और तीसरा पॉइंट ये है कि स्टेट किसी को एनफोर्स नहीं कर सकता कि आप किसी को डोमिनेट करो या ना करो, राइट. सो नाउ स्टूडेंट्स को मैं मतलब ये वीडियो समराइज करने से पहले, मतलब समराइज तो ऑलरेडी मैंने कर दिया है, बट स्टिल मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डिवाइड, मीन्स बाइफरकेट द स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, मतलब स्टेट को रिलीजन से अलग करने की जरूरत क्या है. तो हमने जैसे देखा कि कई स्टेट मतलब कंट्री ऐसी हैं जहां पे लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, लाइक दे कैन नॉट फॉर्म देयर टेम्पल्स, दे कैन नॉट फॉर्म देयर मॉस्क्यूज. तो वेटिकन सिटी एग्जांपल, वेटिकन सिटी में क्या हो रहा है कि वहां मॉस्क्यूज नहीं बनने दे सकते, वहां पे टेम्पल्स नहीं बनने दे सकते, राइट. तो ये वहां पे क्या है, क्रिश्चियनिटी, मतलब वहां का जो स्टेट है, मतलब वहां की जो गवर्नमेंट है वो ही इसी चीज को बोल रही है. इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से अटैच हो चुकी है, एंड अटैच होने की वजह से वो दूसरे रिलीजन को प्रमोट नहीं कर पा रही या करना नहीं चाह रही. द सेम इज हैपनिंग इन इस्लामिक स्टेट्स लाइक सऊदी अरेबिया. वहां पे गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर रिलीजन से अटैच हो गई एंड अदर रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहती. फिर बर्मा में देखें तो बर्मा में बुद्धिज्म है, जहां पे गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर रिलीजन से अटैच हो गई है
और दूसरे रिलीजन्स को प्रमोट नहीं करना चाह रही, जैसे बुद्धिज्म को ही प्रमोट किया जा रहा है, बाकी सबको नहीं। और वहां पे इन सब चीजों के साथ एक हमारी इंडियन गवर्नमेंट है जहां पे इवन इन मेजोरिटी में एक रिलीजन होने के बावजूद दैट रिलीजन इज नॉट एसोसिएटेड विद दैट स्टेट। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डिवीजन है वो देखो कितना अच्छा है। अब यहाँ पे लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, लोग फंडामेंटल राइट मांग सकते हैं और उनका राइट है ये, बट अदर कंट्रीज में तो राइट ही नहीं है, तो लड़ेंगे कैसे? वहां पे सीधा मिलिट्री एक्शन हो जाते हैं, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। सो दिस इज द नीड। ये आपके सेकेंड पेज या थर्ड पेज में दिया हुआ है उस बुक में एनसीईआरटी के, जो जिनके पास ये चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक्स में वो समझ जाएंगे। सो आई थिंक ये वीडियो में एग्जांपल्स लेने से काफी फायदा हुआ होगा समझने में कि किस तरह से स्टेट और उनका डिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टेट अटैच हो जाते हैं एक रिलीजन से, वो उनका फंडामेंटल, वो बाकी के फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देते हैं और एक पर्टिकुलर रिलीजन की फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है और उनके ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन होता है। उनका जो एक फेथ है उनका वायलेशन होता है, अदर्स का, मतलब जो माइनॉरिटी में रह गए, है ना, तो उनको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता। कई चीजें ऐसी हैं। सो ओवरऑल बुक तो रीड करना बहुत जरूरी है, बट स्टिल ये जो एग्जाम्पल से भरे हुए मैंने वीडियो बनाए, इससे आई होप आपको फायदा होगा एंड आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो, शेयर विद योर क्लासमेट्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच।